तो मेरे भारत देश के नौजवानों क्या हालचाल, बढ़िया एकदम। तो कमेंट करो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3.2। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था तीसरा सवाल, दूसरा सवाल, उसके पहले वीडियो में पढ़ा था पहला सवाल। आज पढ़ेंगे चौथा सवाल, पांचवा सवाल। आज इसको हम खत्म ही कर देते हैं। चलो वीडियो शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए, ठीक है। अब देखो चौथा सवाल आज हम शुरू करने वाले हैं। चौथा सवाल क्या कहता है, चलो पढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से युग्म कौन सा संगत है, असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। अगर संगत है तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात करना है। अब संगत असंगत क्या होते हैं, पिछली वीडियो में आप जाके देख लो, प्लेलिस्ट में सभी वीडियो मौजूद है। पहले देखते हैं संगत है या असंगत। x + y = 5 है, 2x - 2y = 10 है। देखो संगत कब होगा, जब या तो अपरिमित रूप से अनेक हल हो या तो प्रच्छेद करे केवल एक हल हो। ठीक, पहले इसका देखते हैं। पहले a1/a2 देखते हैं। a1 कितना है, 1 है, 1 है। a1 कितना है, 1 है, 1 है। a2 कितना है, 2/2 बराबर b1 1 है, y के बगल 1 ही तो है। और b2 हमारा महाराज 2 है बराबर 5 c1 c2 10, यानी 1/2, 5 दूनी 10, काम खत्म। यानी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है। और जब ये होता है तो आप सबको ये सब याद हो गया होगा कि ये तब क्या होगा। जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अनेक हल होगा यानी संगत होगा। क्या होगा, संगत। तो हमें इसका मान निकालना है किससे, ग्राफी विधि से। एक ग्राफी विधि मैं बता रहा हूँ और सभी ग्राफी विधि आप खुद कर लेना, ठीक है। पहले देखते हैं ग्राफी विधि से कैसे हल ज्ञात करेंगे। सबसे पहले चौथा सवाल है, जो समीकरण है उसको हम पहले लिख लेते हैं। समीकरण है x + y = 5 और दूसरा समीकरण है 2x + 2y = 10, ठीक है। इधर देखो, इसमें आपको या तो x को उधर ले जाओ या y को ले जाओ। तो x बराबर मान लो लिख देते हैं 5 ऋण y हो जाएगा। अब इधर मान लो x को उधर ले जाओ चाहे y को, चलो मान लो y को इधर ले जाते हैं। 2x बराबर 10 - 2y, तो x बराबर 10 - 2y बटे दोनों के बीच गुणा बटे 2। ये पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण। अब देखो यहाँ फिर उसके बाद आपको ग्राफ खींचने के लिए आपको 2 खाने बना लेना है, ऐसे 1 2 3, फिर यहाँ एक्स वाई ऐसे लिख देना है। इस प्रकार से आपको बनाना है, ठीक। इसमें करना क्या है, अब यहाँ हम y का अगर कुछ मान रखेंगे पहले समीकरण में, ये है पहला समीकरण और ये है दूसरा समीकरण। अब पहले समीकरण मान लीजिए y का हम मान रखते हैं। y का जब मान रखोगे, ये सब क्लास 9 में पढ़े होगे कैसे ग्राफ खींचा जाता है। नहीं पढ़े मुन्ना, समझो इधर। y का मान ऐसा रखो कि छोटा से छोटा x का मान आ जाए, ठीक है। मान लो हम y का मान रख देते हैं 2, तो 5 ऋण 2 आएगा 3, x का मान आ गया 3, ठीक। अब फिर दिमाग लगाओ कि y का मान क्या रखें कि कुछ छोटा छोटा चीज़ है। अच्छा, y का मान लो 5 रख देते हैं, तो 5 ऋण 5 0, यानी x बराबर 0, ठीक। अब फिर दिमाग लगाओ कि कोई छोटा सा छोटा चीज़ आ जाए। मान लो ये y की जगह हम लिख लेते हैं 6, तो 5 ऋण 6 ऋण 1, x बराबर ऋण 1, 3 मान हमारे पास आ गया। उसी प्रकार से इसमें भी करना है, y का कुछ मान रखो, फिर पूरा हल कर दो, जो आई x का मान यहाँ रख दो, ऐसे 3 बार कर लो। छोटी सी छोटी चीज़ हमें लिखना होगा। अब जैसे मान लो y का यहाँ हम लिख देते हैं मान, चलो हम लिख देते हैं मान लो 2। अगर लिखेंगे 2 दूनी 4, तो 10 ऋण 4 6, 6/2 3। मतलब यार समझ रहे होगे, बहुत आसान है, ठीक है। अब जैसे y का मान हम रख देते हैं, मान लो सोचो। अच्छा 5 दूनी 10, y का मान 5 रखेंगे, 5 दूनी 10, 10 ऋण 10 0, और 0/2 0। खलास। इधर देखो। अब जैसे फिर सोचो, कुछ दिमाग में सोचते रहो। मान लो अगर हम यहाँ y का मान रख देते हैं 6 दूनी 12, 10 ऋण 12 ऋण 2, ऋण 2/2 ऋण 1, यानी हम रखेंगे यहाँ 6, तो आ जाएगा ऋण 2, सॉरी ऋण 1, 2 1 का 2 ना, -1, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई, इतना मान रखने के बाद फिर आपको क्या करना होगा,
हमें इतना और इतना मान पता चल गया। अब सबसे पहले आपको करना होगा क्या, सबसे पहले आप करो ऐसे कार्तिक तल खींच लो। निर्देशांक ज्यामिति में आप पढ़े होगे, मतलब आप लेसन 3 में कक्षा 9 में पढ़े होगे सब। बराबर में इसको ऐसे खींच लो, इसमें थोड़ी गलती हो गई, चलो ठीक है, इसको समझे ऐसे। इधर देखो, ए होता है 0, फिर ऊपर होता है ए होता है y प्लस, ए होता है y माइनस, ए होता है x प्लस, ए होता है x माइनस 1। देखो दोनों के बीच बराबर दूरी होनी चाहिए, तभी इस लाइन जो होता है हमारा सीधा आता है। 1 2 3, अधिकतम हम 6 तक ले गए हैं तो 6 तक पूरा खींचेंगे। 4 5 6, ठीक। इधर लाएंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक। ऊपर 1 2 3 4 5 6, ठीक। नीचे वैसे -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक। अब देखो पहले यक्स पर हमें 3 चलना है, यक्स पर हम 3 चलेंगे, धन 3 है तो 3। वाई पे हमें 2 चलना है, वाई पे यहाँ से हमें 2 चलना है, +2 है तो +2 ऊपर है यहाँ, यानी ये हमारा हो गया 3, 2, ठीक। आगे हमें यक्स पे 0 चलना है, यक्स पे 0 कहीं नहीं जाएंगे, यहीं पर रहेंगे। वाई पे हमें 5 चलना है, 5 नहीं 5 किधर है मुन्ना, +5 ऊपर है इधर, यानी ये हो गया हमारा 0, 5। कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर x पे -1 यहाँ है, y पे 6 ऊपर, y पे 6 ऊपर, y पे 6 ऊपर, देखो ये थोड़ा यहाँ इधर रहेगा ऊपर, y पे 6 ऊपर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, नो दिक्कत, यानी यहाँ पर, ठीक। यानी हमारा कितना -1 6, ठीक। काम खत्म। अब एक बात ध्यान से देखो, वो x पे हम चलेंगे 3, x पे हम चलेंगे 3, y पे चलेंगे 2। देखो जो चीज़ यहाँ पर है वही चीज़ यहाँ पर भी है, तो पूरा चीज़ यही होगा, ठीक है। जब इसको हम मिलाएंगे, एक पॉइंट इधर था, एक पॉइंट इधर था, एक पॉइंट इधर था, देखो एक सीधी रेखा प्राप्त हुई। इसका समीकरण भी इसी पे आएगा, इसका भी इसी पे आएगा। मैंने पहले ही बता दिया था जब सवाल आ रहा था, एक सेकेंड, जब इधर सवाल था मैंने बताया था a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होता है तो रेखाएं संपाती होंगी। संपाती मतलब एक दूसरे के ऊपर रेखाएं होंगी, इसका भी इसी रेखा पे है, इसका भी इसी रेखा पे है। अब बात एकदम समझ आ रहा होगा कि इसका मतलब संपाती मतलब होता क्या है, समझ आ रहा है ना। जो a है वही a है, यानी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 तो संपाती होंगी, अनेक हल होगा। मतलब संपाती मतलब रेखाएं संपाती होंगी, एक ही लाइन पर दोनों रेखाएं होंगी, और अनेक हल होगा, जब एक ही लाइन पे है तो अनेक हल होगा ही। तो आशा करता हूँ एकदम बढ़िया समझ आ गया होगा, कोई डाउट नहीं बचागा। काहे कि भाई साहब बहुत बढ़िया पढ़ाए हैं हम और बहुत अच्छे से समझाए हैं। 3 मिनट इसी में हम चले गए, 7 मिनट, ठीक। अब आगे देखते हैं अगला सवाल। अब मैं बस आगे बता दूंगा कि कौन कौन सा संपाती संगत है या संगत है। आप ग्राफ विधि से आप कर लेना, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। बहुत नॉर्मल नप्पू झरना, बहुत ही मक्खन सवाल है, कर लोगे मुझे उम्मीद है। ए होगा देखो 1/3 -1/-3 यानी 1/3, 8/16 1/2, यानी a1/a2 बराबर b1/b2 है, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 के, तो कोई हल नहीं होगा, संगत नहीं है। इसको ग्राफ विधि से नहीं हल करना होगा। ये देखो 2/4 यानी 1/2, 1/2 1/-2 है, यानी a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। a1/a2 1/2 है और b1/b2 1/-2 है, तो दोनों बराबर नहीं है। जब a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के तो एक हल होगा, प्रच्छेद करेंगे रेखाएं। जब ग्राफ खींचोगे ना, जब ग्राफ में ऐसे 2 रेखाएं होंगी, एक जगह पे प्रच्छेद करेंगी। इसको कर लेना। इसको देखो 2/4 यानी 1/2, -2/-4 1/2, -2/-5 यानी a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, यानी कोई हल नहीं होगा, समांतर रेखाएं होंगी। बस इसका आपको ग्राफ और खींचना होगा, काम खत्म।
अगला सवाल देखते हैं। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ैया से 4 अधिक है। सीरियस। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। अच्छा, लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, यानी अगर चौड़ाई x होगा तो लंबाइया हमारा x+4 होगा। समझ आवता ना आवता? सुना था? लंबाई मान लो, देखो, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, यानी अगर चौड़ाई से लंबाई 4 अधिक है, यही हमें कह रहा है। अगर बबुआ चौड़ाई अगर x है तो लंबाई x+4 होगा। समझ रहे हो बात? या कुल बात छोड़ दो, सारी बात छोड़ दो, ये सब आपको समझ नहीं आ रहा है। ऐसे देखो, लंबाई को x मान लो, पूछा क्या है, बाग की विमाएँ ज्ञात कीजिए। विमाएँ मतलब डायमेंशन, डायमेंशन मतलब लंबाई चौड़ाई, ठीक है, यही हमें ज्ञात करना है। मैंने कहा था जो पूछा है वही मान लो। चलो ऐसे ही हम सवाल करते हैं, कोई टेंशन नहीं है, ये सब झंझट छोड़ दो। चलो देखते हैं। देखो 5वां सवाल, मान लिया लंबाई बराबर x, मान लिया चौड़ाई बराबर y। अब प्रश्नानुसार देखो, प्रश्नानुसार आज हम प्रश्नानुसार देखेंगे। क्या रहा है, लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। अच्छा, यानी x बराबर y हम कब कर पाएंगे? लंबाई जो है 4 ज़्यादा है, अगर इसमें हम 4 जोड़ देते हैं चौड़ाई में तो दोनों बराबर हो जाएंगे। होंगे कि नहीं? ऐसे कर लिया करो। तो ऐसे कर लो, y को इधर ला दो, -y बराबर 4। ये हो गया हमारा पहला समीकरण। अब देखो दूसरी शर्त कह रहा है, इसका आयताकार बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। परिमाप कितना होता है? 2l+b होता है परिमाप, लेकिन ये अर्ध परिमाप है, यानी इसका बटा 2 बराबर कितना दिया है? 36। 2 कट गया, l कितना है? x है, b कितना है? y है, बराबर 36। ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। बस यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो दोनों समीकरणों को अगर जोड़ेंगे तो y कट जाएगा, x का मान आ जाएगा। इसलिए इधर हम कर देते हैं समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जब जोड़ेंगे x - y बराबर 4 और x + y बराबर 36। एक कट गया, x 2x, 36 4 40, x बराबर 20। जब x का मान 20 आया तो x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। यहाँ लिख देना, x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है? x - y बराबर 4, x का मान 20 ऋण y बराबर 4, ऋण y बराबर 20 को इधर ले जाएंगे तो 4 - 20 हो जाएगा, ऋण y बराबर 4 - 20 -16। एक कट गया, यानी आ गया y बराबर 16। समझ आवंती? नो आवंती? यानी x को हमने क्या माना था? x को हमने माना था लंबाई, y चौड़ाई, तो यानी हमारा लंबाई बराबर 20, कुछ मीटर सेंटीमीटर कुछ दिया है, मीटर दिया है, तो 20 मीटर। चौड़ाई बराबर 16 मीटर। काम खत्म हुआ, बस लंबाई चौड़ाई हमें ज्ञात करना था, ज्ञात कर लिया। अब चेक कर लो, देखो लंबाई जो है चौड़ाई से 4 अधिक है, यानी अगर चौड़ाई में हम 4 जोड़ दें तो लंबाई हो जाएगा। चौड़ाई 16 है, 16 में 4 जोड़ो 20, काम खत्म। चलो अगला सवाल देखते हैं। एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म ज्यामितीय निरूपण जैसे कि प्रच्छेद करती रेखाएं हों, समांतर रेखाएं, संपाती रेखाएं। देखो सबसे पहले इसको हम लिख कर आपको बताता हूँ क्या है। 2x + 3y - 8 क्या है? 2x + 3y - 8 बराबर 0। अब एक हमें ऐसा समीकरण, रैखिक समीकरण देना है ताकि इससे तुलना किया जाए तो प्रच्छेद करती रेखाएं हों। प्रच्छेद कब करेंगी? जब a1/a2
बराबर नहीं होगा B1 बटे B2, बराबर होगा C1 बटा C2। बस इसी के अनुसार पहला व्यंजक दे दो। 2x है तो चलो ठीक है, A1 बटे A2 बराबर नहीं होना चाहिए B1 बटे B2 के। A1 कितना है हमारा, यहाँ पर 2 है। चलो मान लो हम A2 लिख देते हैं 3x धन B1 कितना है हमारा 3 है, यानी A1 बटे A2 अब क्या हो गया 2 बटे 3। A1 बटे A2 क्या हो गया अब 2 बटे 3। समझ रहे हो ना, मतलब इसी के अनुरूप हमें ऐसा व्यंजक देना है ताकि A1 बटे A2 बराबर नहीं हो B1 बटे B2। 2 बटे 3 हो गया। बस अब यहाँ हम लिख देते हैं मान लो 2x, ये 2 बटे 3 है, ये 3 बटे 2 हो जाएगा। A1 बटे A2 2 बटे 3, B1 बटे B2 3 बटे 2। y लिख दो, y रहेगा। ऋण 8 है, ऋण 8 को ऐसे रहने दो बराबर 0। देखो तुलना करो, 2 बटे 3 बराबर 3 बटे 2 नहीं है। अरे भाई ये 2 बटे 3 बराबर 3 बटे 2 होगा यार, कहाँ होगा 2 बटे 3 बराबर 3 बटे 2 के, उल्टा है सीधा सीधा। तो यानी A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के, A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के। काम हमारा खल्लास, पहला हमारा काम हो गया, व्यंजक दे दिया हमने। दूसरा कह रहा है, दूसरा क्या कह रहा है, समांतर रेखाएं हो। समांतर रेखाएं हो तो समांतर रेखाएं होने के लिए पहले बताओ शर्त क्या होता है। समांतर रेखाएं होने के लिए शर्त होता है A1 बटा A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं होना चाहिए C1 बटे C2 के। इसी के अनुरूप हमें देना है। चलो A1 बटे A2 पहले B1 बटे B2 दोनों बराबर करने के लिए मान लो 2x है तो वही हम 2x फिर लिख देते हैं, 3y है धन 3y फिर लिख देते हैं। A1 बटे A2 B1 बटे B2 बराबर हो गया। अब -8 को यही हमें बराबर नहीं करना है, चलो हम -2 कर देते हैं बराबर 0। काम खत्म है काम, ठीक है। आगे देखते हैं, संपाती रेखाएं होना चाहिए। संपाती रेखाओं के लिए मुन्ना पहले सबसे पहले ये बताओ, इतना ज़्यादा रट के मैं बताऊँ, इतना चिल्ला रही बता रही, इतना चिल्ला बता रहा हूँ कि कैसे होगा संपाती रेखाएं। जब A1 बट्टा A2 बराबर होगा B1 बट्टा B2 के, बराबर होगा C1 बटा C2 के, ये तीनों काम हो तब जाके हमारा बराबर होगा। समझ रहे हो? कितने लोग जितने लोग हैं यहाँ, दिमाग में चल रहा है अरे यार याद ही नहीं हो रहा। बबुआ इंस्टाग्राम पे रील पे कोई अगर सॉन्ग वायरल होता है तो मिनटों में याद हो जाता है, क्या सेकंडों में याद हो जाता है। गुनगुनाना शुरू कर देते हो तभी से, और इसको आप पढ़ ही नहीं पा रहे हो। याद करो। अब ये तीनों शर्त लागू होना चाहिए। तीनों शर्त लागू होने के लिए या तो यही समीकरण फिर उतार दो, या दूसरा समीकरण देना चाहते हो तो इसका दुगना कर दो, तो इसका भी दुगना करके इसका भी दुगना करके लिख दो। चलो लिख देते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ। 2x का दुगना 4x कर दिया, 3 6y -16 बराबर 0। देखो 2 बटे 4 बराबर 3 बटे 6, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2। 8 बटे 16 ऋण 8 बटे 16 ऋण 16। 1 बटा 2 1 बटा 2 1 बटा 2 बराबर हुआ कि नहीं तीनों? बस यही था इसमें, समझ आया? अगला सवाल देखते हैं। समीकरण इतना को ग्राफ खींचिए, x अक्ष पर इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों को निर्देशांक त्रिभुज पटल संकेत कीजिए। इसमें देखो जैसे आपको ग्राफ खींचना मैंने बताया था उसी हिसाब से y को इधर भेज दो, एक को इधर भेज दो, फिर y का कुछ मान रख के x का मान निकाल लो, फिर वही काम इसमें कर दो, फिर उससे एक ग्राफ खींचोगे तो एक त्रिभुज बनेगा। उसका मैं आपको हल दिखा दे रहा हूँ, लेकिन मैं इसको विधिवत पढ़ाऊँगा निर्देशांक ज्यामिति वाले चैप्टर में, उसमें बहुत विधिवत है, ठीक है। चलो ठीक है, पहले आपको हल दिखा देता हूँ। हल किधर है? हल इधर है, ये रहा इसका हलम, ये रहा इसका हल। ऐसे बनेगा त्रिभुज, इसका ग्राफ खींचेंगे, इसका ग्राफ खींचेंगे, वही समीकरण में को देखो y को इधर ला दिए, एक को इधर ला दिए, इसमें भी y को इधर ला दिए, x का मान y का कुछ मान रखते गए और x का मान निकाल लिया। फिर इसका ग्राफ खींचे, इसका ग्राफ खींचे, देखो एक त्रिभुज बना ना, बस इसे छायांकित कर दिया, यही था इसमें। इसको मैं विधिवत बताऊंगा निर्देशांक ज्यामिति के चैप्टर में। मस्त रहो, हंसते रहो, खेलते रहो, मस्त रहो, हंसते रहो, खेलते रहो, और वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है जब स्टडी डिप्रेशन आपके साथ है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।